यानी गगनयान का जो फर्स्ट स्टेप है कि हम ऊपर फेंकेंगे और नीचे लाएंगे, वो काम तो हमने सक्सेसफुली कर लिया। अब अटक क्या रहा है? अब अटक ये रहा है कि जो चीज ऊपर फेंकी जाएगी इस बार उसमें इंसान जाएगा। हालांकि इससे पहले एक बार रोबोट भी जाएगा और उसके बाद में इंसान जाएगा, और 3 इंसान अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे और जिन्हें सक्सेसफुली लाया जाएगा। 3 इंसान अंतरिक्ष में जाएंगे, लेकिन जाते समय उनको 3 दिन अंतरिक्ष में रहना भी है। अब रहने के लिए आपको जो जरूरी आवश्यकता है, जैसे आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो ग्रेविटी कम हो जाती है, ग्रेविटी लगभग ना के बराबर हो जाती है। ग्रेविटी खत्म जब होती है, ना के बराबर जब होती है, तो आपकी बहुत सारी दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर आपको कोई जरूरी काम भी करना है, आज मैं सीधा खड़ा हूं बिकॉज ग्रेविटी मुझे नीचे की तरफ खींच रही है, मैं बैलेंस नहीं बना पाऊंगा। भोजन अगर मुझे करना है तो मैं अगर ये मानकर चलता हूं कि भोजन यूं करा जाएगा तो सीधा निगल लिया जाएगा, ग्रेविटी के अभाव में आपको निगलने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। आप भोजन लेंगे कैसे? फिर 3 दिन तक आप अंतरिक्ष में रहेंगे तो यूरिनेट कहां होंगे? फिर आप बाहर की हवा ले नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो आपको जिस कैबिन में भेजा जाएगा उसमें ऑक्सीजन के लिए चलो सिलेंडर लगा भी दिया, तो आपका यूरिनेशन है, आपका एक्सक्रीटा है, आपका जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका क्या करेंगे? भोजन कैसे लेंगे? और कुछ अगर गलती से आपको जरूरत पड़ गई तो उसका 3 दिन तक आपका मैनेजमेंट कैसे होगा? इसके लिए आवश्यक है लाइफ सपोर्ट सिस्टम की। इन दिनों चर्चा उसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम की चल रही है। कैसे? आइए मैं बताता हूं। आप यहां पर जो ECLSS नाम की जो चीज कह रहे हैं, असल में वो एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही है, जिसके बारे में सोमनाथ जी बात कर रहे हैं कि हमने अपने गगनयान मिशन के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम मांगा है, लेकिन वो हमें किसी भी देश ने नहीं दिया। आप पूछेंगे किस किस के पास है? नासा के पास है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास है, रशियन स्पेस एजेंसी के पास है। बोले क्यों नहीं दिया? क्योंकि असल मायने में ये लोग बहुत लंबे समय से 1998 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये बड़े देशों ने मिलकर के, जिसमें जाक्सा भी शामिल था जापान वाला, इन्होंने मिलकर के पृथ्वी से कुछ किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था, जिसमें 6 लोग रहने की व्यवस्था है और वो आज भी बखूबी तैर रहा है। उसके लिए इन्होंने अपनी तरफ से ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया था। अब लाइफ सपोर्ट सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था, वो इनकी तरफ से तो सक्सेसफुल चल रहा है, लेकिन ये नहीं चाहते कि इंडिया वाले डेवलप कर ले। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर इंडिया अपने दम पर कर ले गया तो इतने सारे देशों का क्या होगा जिन्होंने मिलकर के ISS बनाया? इंडिया वाले इनसे मांगे कि यार हमारे लोग ऊपर जाएंगे, इनके लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम दे दो। अब आप में से कईयों को पता चलेगा कि ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, बताएंगे? तो ये ECLSS क्या है? एनवायरमेंट कंट्रोल और लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जिसका अब इंडिया खुद मतलब प्रयास करेगा, ऐसा सोमनाथ जी ने कहा। ठीक है, कहां कहा तो मैं आपको बताता हूं। ये एक मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव था, जहां पर ये बात कर रहे थे हाल ही में, और यहां पर इनके द्वारा ये बात कही गई वैज्ञानिकों को मोटिवेट करते हुए कि चैलेंजेस ऐसे ऐसे आते हैं कि अब हमें वो अपना खुद का डेवलप करना है। गगनयान 2025 में उड़ना है, उससे पहले अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए हमें अपना लाइफ सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। हमने कई लोगों से मांगा लेकिन किसी ने हमको दिया नहीं है। अब आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि ये किस चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, तो यहां पर आप देखें, आपको ये एक स्पेस स्टेशन का आंतरिक नजारा सा दिख रहा है, ये एक सैंपल सा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में हैं तो उनके यूरिन को रिकवर करके पानी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए भी मशीन होती है। साथ ही साथ मतलब हर चीज के लिए मशीन होती है। भोजन के लिए, अंदर गर्मी है अगर उसके लिए, ह्यूमिडिटी है उसको मैनेज करने के लिए, गंदगी फैल गई है उसको साफ करने के लिए, सबके लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। इवन कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस करके पीने का पानी क्रिएट करने के लिए एक मशीन की जरूरत होती है। यह मशीन कुछ इस प्रकार की दिखती है, नासा वालों की मशीन है ये रखी हुई। ठीक है, अच्छा ये कहां रखी गई है? फिलहाल अमेरिका ने कहां रख रखी है? तो इन्होंने अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रख रखी है, जो 1998 से अंतरिक्ष में तैर रहा है। लेकिन इन्होंने खुद ने 2008 में बनाई थी, इससे पहले बना करके रूस वाले बनाकर बैठे थे, और रूस को इसी कारण से इस मिशन में साथ साझा किया गया था। तो रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है ना, रोसकॉस्मोस, वो ISS के अंदर नासा के साथ मिलकर के इसीलिए काम करती है क्योंकि उसने अपने लेवल पर यह चीज बनाकर अंतरिक्ष में भेजी थी। ठीक है, तो इन्होंने जारिया कंट्रोल मॉड्यूल करके भेजा था, जो कि यहां पर काम कर रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा इस बात को समझाने के लिए अंदर के नजारे दिखाता हूं। देखो, अंतरिक्ष के अंदर यानी कि धरती से लगभग 200-300 किलोमीटर ऊपर जहां लोग रह रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। मान लो कि ये मैडम जो है एक एस्ट्रोनॉट है, इनको इनको बाल उठते हुए जो देख रहे हैं आप, ये क्यों उठ रहे हैं? ग्रेविटी नहीं है तो बाल नीचे नहीं आ रहे हैं।
इनको अपने लिए पानी लेना पड़ रहा है। आपको लग रहा है बड़ा सिंपल सी लाइफ चल रही है, ये एस्ट्रोनॉट की लाइफ है जो अंदर की तरफ आप देख रहे हैं। इसमें ये अपने बाल साफ करती हुई आपको दिख रही हैं। यहां पर आप एक अन्य व्यक्ति को देखते हैं, देखो इसके मुंह से पानी की बूंदें निकली, ये सीधी चली गई, ये ऊपर उठने लग गई क्योंकि ग्रेविटी। यहां हेयर कटिंग हो रही है तो मशीन भी पकड़ रखी है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाल जो है वो बाहर निकल के चले जाएं। ठीक है, ये अंतरिक्ष में चल रहा है सब। ये कोई व्यक्ति है जो सोने की कोशिशें कर रहा है यहाँ पे। अब सोने के लिए आप पता चले यहां सोए, उड़ते उड़ते कहीं भी पहुंच गए, तो मॉड्यूल के अंदर रहने के लिए स्पेसिफिक जगह है जहां पर रहना खाना। अब जैसे देखो ये भोजन कर रही हैं, तब ये भोजन कर रही हैं, हाथ छोड़ देंगे, देखना अचानक ये देखना, मैडम हाथ छोड़ो, अरे अभी छोड़ेंगी। ये देखो हाथ छोड़ दिया और ये तैरना शुरू हो गया अंतरिक्ष में। जैसे अब ये है, अब ये भाई साहब कुछ खाने के लिए खाना खा रहे हैं। अब जैसे देखो ये चम्मच को देखना आप, अब ये लिए, अब ये देखो, ये जो भोजन है ना ये भी स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है इन लोगों के लिए। मतलब ये सब चीजें इनके हिसाब से डिजाइन की जाती हैं। मतलब आप देखिए कुछ भी इन्हें यूज करना है अगर, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, तो ग्रेविटी नहीं है तो भोजन भी उस हिसाब से कि जो आसानी से पच जाए, या फिर उस हिसाब से देखो यहां पर मतलब इनको पूरी मशीन है, ये सब लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो लगे हुए हैं ना। ये यहां पर जितनी भी चीजें दी जा रही हैं, जैसे आप देखिए ये एक शहद को दबाने वाला, देखिए शहद दबा रहा है तो शहद नीचे नहीं गिर रहा है, सीधी लाइन बनती चली जा रही है। आप देख रहे हैं, आप देखिए यहां पे इन सब चीजों को देख करके ये सब जो सिस्टम आप देख रहे हैं ना, इंसान को रहने में जो मदद कर रहा है वो देखिए आप जैसे देखो ये देखो ये हैमर है, ये तैर रहा है, ये फोटोग्राफर खुद तैर तैर के फोटो खींच रही है। ये सब सिस्टम जो अंदर रहने के लिए जरूरी हैं, ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहलाते हैं। उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ रही हो। भारत को किस चीज की जरूरत है, ये जो रहने खाने सफाई के लिए जो आवश्यक चीजें हैं। अब देखो ये जो तैर के उड़ रहा है, ये कैसे उड़ रहा है, ग्रेविटी के अभाव में, ग्रेविटी नहीं है और ये सब आसमान में है। ये सब लोग 6-6 लोग ऊपर की तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया। इस चीज के लिए हमें आवश्यकता है अपने इस सिस्टम की, जिसको क्या नाम दिया गया, एनवायरमेंट कंट्रोल लाइफ सपोर्ट सिस्टम।